कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भूटान ने डोकलाम पर अब भारत को दे दिया है टेंशन। जहां एक तरफ भूटान ने एकदम आशा के विपरीत कदम उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय तेजस के लिए अब अमेरिका उतर आया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो एरिया देख रहे हैं ना मैप में, इस एरिया को कहा जाता है डोकलाम। डोकलाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस इमेज को देखकर, इसके मैप को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक तरफ ये सिक्किम से जुड़ता है, दूसरी तरफ भूटान से जुड़ता है और तीसरी तरफ चाइना इससे जुड़ता है। और ये भारत के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ट्राई जंक्शन है जिसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है, इसको लेकर चाइना के मंसूबे हमेशा से खराब रहे हैं। एक समय ऐसा भी आ गया साल 2017 में, जब भारत और चीन के बीच 73 दिनों का डोकलाम में सैन्य गतिरोध पैदा हो गया था, और एक बार फिर से डोकलाम का ये जिन्न निकल कर बाहर आ गया है। 73 दिनों तक चीनी और भारतीय सेना आमने सामने थी। आखिर बाद में चीन ने अपने पैर पीछे किए थे। डोकलाम को किसी भी तरीके से भारत चाइना के हाथ में जाने देना नहीं चाहता है, क्योंकि इसका रणनीतिक महत्व तो समझ में आ ही गया है। पर अब एक बार फिर से ये जिन्न निकाल के बाहर कर दिया है पड़ोसी देश भूटान के प्रधानमंत्री लोते थेरिंग ने। इन्होंने इस विवाद में चीन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे नई दिल्ली की रातों की नींद हराम हो सकती है। थेरिंग ने कहा है कि ये तीन देश भारत, चीन और भूटान के बीच का विवाद है, और उसे सुलझाने में चीन भी एक पक्ष की तौर पर शामिल है। आपको बता दें, अब तक भारत डोकलाम में चीन के हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। खुद थेरिंग भी पहले चीन को इस विवाद में कोई पक्ष मानने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन अब उनका नया बयान भूटान में चीनी कूटनीति की सफलता की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल बेल्जियम की न्यूज वेबसाइट डेली लाव लिब्रे को दिए एक इंटरव्यू में भूटान के प्रधानमंत्री थेरिंग ने इस इलाके को लेकर नया रुख दिखाया है। पहली बार थेरिंग ने कहा कि डोकलाम विवाद का हल महज भूटान की मर्जी से नहीं निकल सकता है। इसमें तीन देश जुड़े हैं, तीनों बराबर के हिस्सेदार हैं, कोई भी छोटा नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत चीन बातचीत के लिए हामी भरे तो हम भी इस विवाद में बातचीत को तैयार हैं। अब भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? दरअसल प्रधानमंत्री थेरिंग का ये बयान चीन को उस इलाके में अपना दावा ठोकने पर मददगार साबित होगा। अब तक नई दिल्ली इस इलाके को लेकर बीजिंग के सभी दावे को ठुकराती रही है, लेकिन अब चीन भूटानी पीएम के बयान का हवाला देकर नए सिरे से इस इलाके को लेकर बातचीत शुरू करने का दबाव बनाएगा। इसमें चीन डोकलाम इलाके पर फिर से अपना दावा ठोकेगा, और भारत के लिए यही चिंता का विषय है। डोकलाम जो भारत, चीन और भूटान की सीमाओं का संगम वाला इलाका है, ये भारत के सिक्किम राज्य की चीन और भूटान से सटी सीमा पर तिब्बत की जुम्बी घाटी के किनारे है। इसे ट्राई जंक्शन एरिया भी कहा जाता है। यहाँ से भारत का चर्चित चिकन नेक एरिया मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर है, और महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। डोकलाम में चीन ने उस हिस्से में सड़क बनानी शुरू की थी जिस पर भूटान अपना दावा करता है। भारत भी भूटान के दावे का समर्थन करता है। चीन के सड़क निर्माण को 18 जून 2017 में भारतीय सैनिकों ने रोक दिया था। इस पर चीनी सेना भी सामने डट गई थी, और दोनों तरफ के सैनिक युद्ध की तैयारी में आ गए थे। ये गतिरोध करीब 73 दिनों तक चला था। इसके बाद आपसी सहमति से दोनों पक्ष पीछे हटे थे। हालांकि चीन इसके बाद ही डोकलाम के करीब अपने नए सैन्य बेस बनाता जा रहा है, जिसमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं। अब भूटानी पीएम के अपना रुख बदलने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक बड़ा कारण भूटान की अर्थव्यवस्था का लगातार धीमा होना। दूसरा, भूटान के पास कमाई के लिए सिर्फ टूरिज्म ही एकमात्र साधन है, और महामारी के दौर में वहां टूरिज्म बंद होने से अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इसके कारण अब भूटानी पीएम कमाई के दूसरे रास्ते तलाश कर अपनी जनता को देना चाहते हैं। इसके लिए चीन की तरफ से हो सकता है कई प्रस्ताव मिले हों।
भूटान भी नेपाल की तरह बाहरी दुनिया से संपर्क के लिए चीन और भारत पर निर्भर है। फिलहाल भूटान की सारी गतिविधियां भारत के जरिए होती हैं, लेकिन चीन अब वहां अपनी पैठ बढ़ा रहा है और माना जा रहा है कि कूटनीतिक पैठ का असर है भूटानी पीएम का इस तरीके से बदला हुआ बयान। हालांकि भारत को अब सतर्क हो जाने की जरूरत है। इसमें भूटान के पीएम के इस नए बयान से हलचल सी मची हुई है। क्या भूटान को कब्जाने की तैयारी में है चीन और भूटान भी सस्ते में जाने वाला है? खैर, अभी वो सारा दिन आने में बहुत समय है। ऐसा ही कुछ नेपाल में हुआ था, पर नेपाल में बाजी कैसे पलट गई ये हम सभी ने देखा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय तेजस के लिए उतर आया है अमेरिका। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक बड़े ही कूटनीतिक चक्र में अमेरिका फंस गया है और ऐसा फंसा है कि अपने फाइटर जेट नहीं बल्कि भारतीय तेजस के बारे में सोच रहा है। ये जो मैप में जगह देख रहे हैं ना, ये है साउथ अमेरिकन कंट्री, यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना अभी पूरा मन बना रहा है JF-17 फाइटर जेट को खरीदने के लिए। इसके लिए हमने आपको बताया था कि अर्जेंटीना भी जानता है JF-17 एक कबाड़ है और JF-17 के बारे में जिस तरीके से दुनिया भर में चर्चा है, अर्जेंटीना से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अर्जेंटीना की मजबूरी है कि अर्जेंटीना मजबूर होकर JF-17 खरीदेगा। आपके मन में सवाल आएगा, मजबूरी किस बात की, काहे की मजबूरी? तो ये मजबूरी साफ साफ दिखी G20 में, जब अर्जेंटीना ने ऐलान कर दिया कि हम फॉकलैंड वाले डील को नहीं मानते हैं, यानी फॉकलैंड हमारा है। यूके को तिलमिला दिया। अब यूके को तिलमिलाने के लिए अर्जेंटीना, जिसने यूके से हार खाई है, मात खाई है युद्ध में, इसी फॉकलैंड के लिए इतनी बड़ी बात अगर बोल गया तो पीछे में कोई तो खड़ा जरूर होगा। साफ दिखा कि पीछे में चीन खड़ा है। चीन ने अर्जेंटीना से ये बयान दिलवा दिया। अब अर्जेंटीना एक लोभ में चाइना के साथ है कि चाइना उसे मिलकर दिलवाएगा फॉकलैंड। इस वक्त ब्रिटेन कमजोर भी है, तो चाइना ने शर्त रखी कि हमारे JF-17 फाइटर जेट को खरीद लो, कुछ फायदा हमें भी करवाओ, और JF-17 जो डूब रहा है उसके नाम को भी वापस जान मिल जाएगी। पर यहाँ पर इस डील में रोड़ा अटका दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने बोला है कि नहीं, JF-17 मत खरीदो। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेसमैन मारिया ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि JF-17 एकदम से बेकार है, ये जैसे कि आप शैतान से खेल रहे हो, कुछ वैसा है। अब इसी पर CCP के माउथपीस यानी कि चीनी मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया है कि JF-17 को अमेरिका खरीदने देना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि अमेरिका अर्जेंटीना के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम सेकेंड हैंड F-16 खरीद लो डेनमार्क से। अगर वो भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम भारत का तेजस खरीद लो, लेकिन तुम चाइना का ये JF-17 न खरीदो। भारतीय तेजस के लिए अब अमेरिका अर्जेंटीना को प्रस्ताव दे रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।